हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ठाकुर एकेडमी चैनल। तो आज हम आपके लिए एच पी टेट सीरीज़ ए के कंप्लीट आंसर की जो है वो लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करेंगे अब। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था आपके पास इन क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका जो आपका आंसर, इसमें अभी कुछ डाउट है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर अनकंडीशन स्टिमुलस होगा, ए ऑप्शन। सेकेंड, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उसने उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, वो पियाजे थे आपके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स की स्टडी होती है। पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे लोग मतलब उम्र होती जाती है वैसे वैसे उनकी स्पीड जो होती है सीखने की वो कम होती जाती है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये था आपका प्रेज। सेवंथ का आपका आंसर है इग्नोरेंस। एट्थ जो है आपका क्वेश्चन है उसका था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हु वॉज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? पैवलो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था लर्निंग इज डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये वुड्सवर्थ ने कहा था। फेमस एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक ने कैट्स के ऊपर था। ट्रायल और एरर प्रिंसिपल जो थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑथर जो थे मोटिवेशन और पर्सनैलिटी बुक से वो मॉस्लो थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय CCE? CCE द्वारा क्या मेजर किया था? अभी भी इस क्वेश्चन में मुझे एक डाउट है डाइवर्जेंट और हॉलिस्टिक के बीच में, ठीक है, तो अभी इसको हमने नहीं टिक किया। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? टॉलरेंस जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एलिमेंट नहीं था। एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल रीडिंग राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन द डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये थी आपकी कंडीशनिंग। 17th का आंसर था आपका नॉर्मल इंटेलिजेंस। अब वाला 8th क्वेश्चन जो था उसका था ट्रायल एंड एरर। क्वेश्चंस आप पढ़ते रहिए। ए सीरीज़ की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस ऊपर नीचे होते हैं। सीरीज सारे सभी क्वेश्चन सेम होते हैं। तो इसका आंसर था आपका 19th का इलेक्ट्रा और ओइडिपस। उसका जो 20 था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, ये फ्री विल के लिए था। 21th का आंसर था इंक्रीज और डिक्रीज करता है। 22 का आंसर आपका कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। फ्रूड जो था हमारे पास उन्होंने साइकोडायनामिक का बताया था। और 24th का आंसर था आपका स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। 25th का था आपका मोनोजाइगोटिक वाले का था आपका डी ऑप्शन, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। 26 का था आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस। 27th का जो था वो था इनग्रेशियस। 28th का आपका था जीन्स। 29th का था आपका अल्फ्रेड बाइनट, इसमें भी अभी डाउट है लिवी स्टर्मन और अल्फ्रेड बाइनट में। 30th का आपका एज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस एग्रेशन। उसके बाद हम केमिस्ट्री पोर्शन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का था सिल्वर आयोडाइड। सेकंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को आप चालकोजेंस भी कहते हैं। नेचुरल रबर जो पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। रेन ड्रॉप्स पेरिकल होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। इनमें से कौन सा कौन सी विटामिन जो उसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो अल्कली मेटल्स की होती है, ये इसमें देख लीजिए। ये आइसोटोन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में 7 आता है, कैलकुलेट करके देख लें, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर लें। शेप जो हमारे पास वो टी शेप होती है इसकी। उसका जो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो रिलीज होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, उसका फॉर्मूला होता है ये CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। 14th एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और UPSC नेम जो था हमारा इस कंपाउंड का था 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। 44th जो था हमारा कैसे आपको पता चलेगा कि वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस हैं? वो आइसोसाइनेट टेस्ट। सोडियम मेटल जो उसको स्टोर किया था कैरोसिन के अंदर। मॉडरेटर के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है? D2O हैवी वाटर। परसेंटेज फ्री स्पेस की 32% होती है। सॉल्व प्रोसेस जो सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वीकेस्ट बेस लिथियम हाइड्रोक्साइड। फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी चीज़ यूज़ होती है? ऐसे इनमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो NaHCO3 से बनती है। सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 आती है। 52 आपका देखना आइसो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस में सेम है, ये आपका ऑप्शन नंबर D। 53 जो था इसका था आपका ब्रोमीन। और 54th जो था इसका आंसर आपका मोलैरिटी। 55th का आंसर था FClBr, ये ऑर्डर था। डाइप्रोटिक जिसमें 2 प्रोटॉन्स हों, सल्फ्यूरिक एसिड। हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको कार्बन के पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन? निकल। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। सबसे मैलिएबल जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है। SI यूनिट करंट का एम्पेयर होता है।
और इसका जो आपका नेक्स्ट और 62 था, इसका v²/r था। और एंगल जो होता है ट्रांसवर्स फ्रेम में वो होता है 5/2, 90 डिग्री के ऊपर पेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नेगेटिव, कौन सी नेगेटिव नहीं, टोटल पाथ लाइन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका अगले का आंसर था आपका 20 वोल्ट। 6 फीट का अगर इंसान है तो उसके लिए हाफ उसकी होनी ज़रूरी है मिरर की हाइट। सेंट्रल फोर्स कौन सी नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स जो सेंट्रल फोर्स नहीं होती है। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, इसमें भी अभी डाउट है। टंगस्टन का जो एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन में नहीं है। तो अभी इसका आंसर अभी मे भी आपको इसका कोई ग्रेस मार्क्स मिल जाए। 69th का आंसर था आपका ये F1 लेस देन F2। हुइजन्स प्रिंसिपल ने वेव थ्योरी के बारे में बताया था। और 71th का आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, जो मैचिंग वाला है। 72 का आपका आंसर जो था हमारे पास वो था मून। सबसे कम जो एस्केप वेलोसिटी होती है हमारे पास वो मून के पास होती है, सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास होती है। और अर्थ और मार्स में मार्स की कम होती है, अर्थ की ज़्यादा होती है। व्हाट डज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंडर एरिया जो था डिस्प्लेसमेंट बताता है आपको। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हुआ इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से आता है, रेस की वजह से आता है। चाइल्ड स्विंगिंग ऑन स्विंग, उसका टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस जो 0 होता है आइडियल एमीटर का। और क्वांटिटी जो एक साउंड एंटर करती है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती। एस्केप वेलोसिटी वाली का आंसर 11.2 है। स्पीड जो प्रोजेक्टाइल के हमारा 60 डिग्री के ऊपर रहती है। 80th का आपका आंसर, इसमें भी अभी डाउट है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के अंदर। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है वो सेमीकंडक्टर होना चाहिए, लेकिन अभी इसमें डाउट है। तो अभी इसका आंसर की जो आपकी एग्जैक्ट आ जाएगा उसमें जरूर देखें। 9.898 न्यूटन दोनों के इक्वल होता है। पारसेक डिस्टेंस का यूनिट होता है। ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें भी डाउट है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है। ये जो माइरेज है ये फिनोमेना था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और जोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है। एक डिमिनिश्ड छोटी वर्चुअल इमेज जो कन्वेक्स मिरर बनाता है हमेशा ही। और जो 88 था इसका आंसर आपका 2v1/v1 प्लस v। 89th का आंसर आपका, इसमें भी अभी थोड़ा बहुत है जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया। इसका आंसर वैसे ए आना चाहिए, लेकिन इसमें ए और बी में कुछ कन्फ्यूजन है। 3 कैपेसिटर्स, इसका आंसर आपका 10 माइक्रो कूलम था। नेक्स्ट मैथमेटिक्स की बात करेंगे। 91th का आंसर ए था। 92 का आंसर आपका 5/2 है, बी ऑप्शन। 93 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर था। 94th का आपका ऑप्शन नंबर डी है। 95th का ऑप्शन नंबर ए है। 96th का ऑप्शन नंबर बी πr² है। 97th का आपका 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। 98 का 25%। 99 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझो फर्स्ट, ये हमने आपको अपनी वीडियोस में भी करवा रखे हैं। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ मैथ्स के या जीके के, तो वो हमने आपको अपनी वीडियोस में करवाए हुए थे। अगर आपने एक बार देखी होंगी तो आपके आंसर्स इजीली सॉल्व हो चुके होते। ये जो क्वेश्चन नंबर 100 है इसका n²। अगर ये आप इसको सॉल्व करते हो, क्यूब रूट लेते हो तो आंसर आता है 3xyz। जो आपका नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड्स 1:1:1 की रेशियो में होता है, ठीक है। उसका ये कितना परसेंट होता है हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर सी। ये कितने से डिवाइड 9 जो हमारे पास वो होना चाहिए था। और इसका ऑप्शन नंबर बी है 105 का। आपका क्वेश्चन नंबर 106, जो दो साइड का सम होता है हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड से। हम अगले 107 का आंसर है 44.2। पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद आ गया 109 रेसिप्रोकल, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, उसका उल्टा कर दो, आंसर ये आएगा। प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं। 111 का आंसर ए है 1। 112 का आंसर आपका बी है। और 113 का आंसर आपका डी है 1000। 114 का जो आपका आंसर है वो सी है। 115 का जो आपका वो डी है। 116 का आंसर जो आपका वो ए है। 117 का आपका डी ऑप्शन है। 118 पर आपका बी ऑप्शन है। 119 पर भी आपका बी ऑप्शन है। और 120 पर आपका बी ऑप्शन है। 120 वार्ड में भी अभी डाउट है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर के साथ इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अंडर रूट की वैल्यू नहीं बनती है। तो अगर आंसर इसका 60s में कुछ होना है, 60 और 70 के बीच में बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसमें भी आपको डाउट में भी आपको इसके लिए ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसका लास्ट उसका हम करेंगे जी के। सबसे पहले 121 का था राजस्थान। रियल नेम मुंशी प्रेमचंद जी का था धनपत राय श्रीवास्तव। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, GMT जिसको हम बोलते हैं, 5.5 घंटे आगे होता है। इनमें से कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है, नहीं है, वो है सांबर लेक। हिंदुस्तान
शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में है। विच नेशनल हाईवे इज़ नोन एज शेर शाह सूरी मार्ग, NH1, नेशनल हाईवे नंबर 1। 127 का आपका आंसर आ जाता है। NSS नॉट मी बट यू इसका मेन मोटो था। किसकी बर्थ एनिवर्सरी जो है नेशनल यूथ डे के ऊपर मनाया था? स्वामी विवेकानंद। लीडर जिसको मारा गया था साइमन कमिश्नर के अंदर वो थे लाला लाजपत राय। 130 का आपका आ जाता है 1900 में, और भारत ने सबसे पहले ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। आठवां जो हमारे पास शेड्यूल आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लैंग्वेज के बारे में बात की गई थी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था वो भारत रत्न होता है। क्वेश्चन नंबर 133, ये 1995 में, जो फैट को तोड़ने के लिए लीवर। और जॉइंट सीटिंग जो हमारे पास पार्लियामेंट के स्पीकर जो लोकसभा उसकी प्रेजेंस में होती है। सबसे अबंडेंट रेयर गैस जो हमारे आर्गन होती है। चेयरमैन जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नोटा जो हमारे पास 2009 में आता है। कौन सी सिटी जो सिलिकॉन वैली से जानी जाती है? बेंगलुरु। डिस्ट्रिक्ट HP की जो वहाँ पर कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कुल्लू। नबाई देवी टेम्पल आपका सरगा घाट में है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट HP की? वो नार सिंह टिब्बा पीक है चंबा। विद विच प्रिंसली कोर्ट वॉज निक्का पेंटर एसोसिएटेड? चंबा। विद विच एरिया आर गांगी एंड महोबा फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड? बिलासपुर के साथ। 145 का आपका आ गया। कहाँ पर शिमला जो वो गोल्फ कोर्स है? नलदेहरा में। शिमला में कहाँ पर? नलदेहरा में। कौन सी कंट्री में ये जो टेम्पल है वो एसोसिएटेड है? वो आपकी कंबोडिया में। 147 का आंसर गद्दी। 148 का आपका आंसर जो अजंता हिमालयास का है टाबो। एलिमेंट जो सत्याग्रह को नॉन वायलेंस था। और 150 का आपका आंसर था चंपारण। तो ये HP टेट नॉन मेडिकल 2021 की कंप्लीट आंसर की आपके पास आज हमने सॉल्व करके दे दिया। सबसे पहले आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं आज ही चेक कर लें, रिज़ल्ट का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर किसी का नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप और प्रिपरेशन कीजिए, श्योरली आपका नेक्स्ट टाइम जो वो क्वालिफाई हो जाएगा। टिल देन थैंक यू गाइस।